बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी धान की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि आप पनीरी सही तरीके से तैयार करें। पनीरी सही तरीके से तैयार करने का मतलब ये है कि आपकी पनीरी कम वक्त के अंदर तैयार हो जाए। अगर आप 11-21 कायनात वैरायटी काश्त कर रहे हैं या इस तरह की दूसरी वैरायटी काश्त कर रहे हैं तो आपकी पनीरी 30 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। इसी तरह से किसान बासमती अगर यानी 1509 या 1847 इस तरह की वैरायटी अगर आप काश्त कर रहे हैं तो आपकी पनीरी 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। इसी तरह से आपकी पनीरी सेहतमंद हो, बीमारियों से पाक हो, लश ग्रीन बल्कि डार्क ग्रीन उसका रंग अगर होगा, खेत में वो जब जाएगी तो ज्यादा शगुफे निकालेगी, आपको ज्यादा पैदावार दे रही होगी। सेहतमंद पनीरी, बेहतरीन पनीरी किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं? खादों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी पनीरी के अंदर आपने खादों का इस्तेमाल करना है। किस तरह से, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में जो बात कर रहे होंगे। सबसे पहले जो आपने खादों का इस्तेमाल करना है वो आपने गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है। जहां आपने पनीरी काश्त करनी है उस खेत के अंदर उस जगह पे गोबर की खाद डालें, साथ ही पानी भी लगा दें। जब आप पानी लगाएंगे, गोबर की गली सड़ी जो आपने खाद डाली है इसके गलने सड़ने का अमल मजीद तेज हो जाएगा। जितने भी जड़ी बूटियों के जो बीज होंगे इसके अंदर वो सारे के सारे उगना शुरू हो जाएंगे। काश्त को 15 दिन के बाद पनीरी काश्त करने के लिए जब जमीन आप तैयार करेंगे, जड़ी बूटियां भी आपके खेत के अंदर कम निकलेंगी, गोबर की खाद भी अच्छे तरीके से जमीन के अंदर मिक्स हो जाएगी। जमीन तैयार करते वक्त आपने 2 खादों का इस्तेमाल लाजमी करना है। डीएपी खाद भी डालें, पोटाश वाली खाद यानी कि एसओपी या एमओपी खाद भी डालें। मिकदार की अगर बात की जाए तो 250 ग्राम डीएपी फी मरला के हिसाब से आपने डालनी है। 250 ग्राम एसओपी या एमओपी फी मरला के हिसाब से आपने डालनी है। काश को डीएपी खाद जब आप डालेंगे तो पनीरी की जड़ें ज़्यादा निकलेंगी, घनी निकलेंगी। पोटाश का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पनीरी सेहतमंद होगी, बीमारियों से पाक होगी। काश्तकार भी याद रखें, जिस पनीरी के अंदर आप डीएपी नीचे ज़मीन के अंदर डाल देंगे उसका मुकाबला आप दूसरी पनीरी से नहीं कर सकते। दूसरी पनीरी हर सूरत कमज़ोर रहेगी। जहां आप डीएपी खाद या दूसरी खादें बाद में जब आप डाल रहे होते हैं, 1 हफ्ते बाद या 12 दिन के बाद जब आप खादों का इस्तेमाल करते हैं पनीरी के अंदर, वो पनीरी आपकी कमज़ोर रह जाती है। जिस पनीरी के अंदर आप नीचे खाद डालते हैं वो पनीरी वो बहुत जल्दी बढ़ोतरी कर जाती है। आजकल भी जैसे ही आपकी पनीरी 7 से 8 दिन की हो, आपने 33% वाला जिंक लेना है। 250 ग्राम फी मरला के हिसाब से आपने जिंक का छटा कर देना है। अगर आप ये छटा नहीं कर सके तो जैसे ही आपकी पनीरी 14 से 15 दिन की हो, आपने चिलेटेड जिंक का स्प्रे करना है। 30 ग्राम चिलेटेड जिंक एक टैंकी के अंदर डाल लें और अपनी पनीरी के ऊपर स्प्रे करवा दें। काश कभी जैसे ही आपकी पनीरी 12 से 14 दिन की हो, आपने यूरिया खाद का इस्तेमाल शुरू कर देना है। 200 ग्राम यूरिया फी मरला के हिसाब से आपने देनी है। साथ में आपने 50 ग्राम सल्फर फी मरला के हिसाब से वो आपने फ्लड कर देना है। उसके 4 से 5 दिन के बाद आपने दोबारा से 200 ग्राम यूरिया फी मरला के हिसाब से छटा करना है। 50 ग्राम सल्फर फी मरला के हिसाब से आपने फ्लड कर देना है। फिर आपने 4 से 5 दिन के बाद दोबारा 250 से 300 ग्राम यूरिया फी मरला के हिसाब से आपने छटा करना है। 50 ग्राम सल्फर फी मरला के हिसाब से आपने सल्फर को फ्लड कर देना है। इस तरह से अगर आप पनीरी के अंदर खादों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी पनीरी सही वक्त के ऊपर तैयार हो जाएगी, सेहतमंद पनीरी आप तैयार होगी और लश ग्रीन पनीरी तैयार होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।